हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और PYQ बूस्टर सीरीज़ में जो आज का सवाल है वो जेई मेंस 2024 का है। क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है बेटा। देखो ज़रा कि अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। देखो वायर पे मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा यूज़ करेंगे। मास m है, लेंथ l है। मास m है, लेंथ l है। ठीक है, इसको बेंड कर दिया इस वायर को इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क और इसके सेंटर पे रख दिया एक छोटू सा मास m। हमसे क्वेश्चन पूछा है ये जो मास m लेंथ l का वायर है ये छोटे से मास m को जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा ये जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है और यहाँ पर ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यहाँ पर लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ DM मास, यानी कि हम एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे यहाँ पर कितने मास का, DM मास का, जिसकी लेंथ DL है और ये आर्क सेंटर पर सपोज कर लेंगे कितना एंगल बना रही है, D थीटा, और ये DM मास यहाँ से कितना एंगल पर है, मान लो थीटा। अब क्या मैं मान सकती हूँ कि पूरा वायर ऐसे ही छोटे छोटे DM मास से मिलके बना हुआ है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये DM मास इस छोटे से मास M को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मैं मान लूँ DF। चलो मान लेते हैं कि DF फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। क्या अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ? हाँ, क्योंकि ये एलिमेंटल मास माना है, छोटा सा मास माना है। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, DF। रेडियस कितनी मान ली मैंने, R, लेट कर ली। तो DF इज इक्वल टू G M1 M2 DM इंटू M अपॉन डिस्टेंस R है बेटा तो R²। ठीक, अब क्या मैं इस DF के कंपोनेंट कर सकती हूँ? हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि थीटा एंगल पर है तो ये आ जाएगा बेटा DF कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा DF साइन थीटा। ठीक, एंगल भी देखने पड़ेंगे बेटा। क्या ऐसा ही ठीक इतने ही एंगल पर इधर पर भी मान सकती हूँ एक DM मास, क्योंकि मैंने पूरे वायर को माना है कि DM छोटे मास से मिलके बना है तो उतने ही एंगल पर मैं बना नहीं रही यहाँ पे, आप समझ जाइए। देखिए इधर से वो एंगल भी थीटा ही है और ये D थीटा, तो ये इसका बिल्कुल मिरर एलिमेंट हो गया इधर। तो यहाँ पर इसके भी ये DF फोर्स से इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला DM मास इस M मास को DF फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर इसके कंपोनेंट होंगे इधर DF कॉस थीटा और ऊपर DF साइन थीटा। ये मैंने आपको दो एलिमेंट लेके बता दिए। क्या ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे? ठीक है, और सब में DF कॉस थीटा कैंसिल आउट होता जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और DF साइन थीटा एड अप होता जाएगा। तो पूरा वायर इस छोटे से मास को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो उसके लिए नेट फोर्स F। तो किसको, DF साइन थीटा एक ही तरफ आ रहा है सारा, तो क्या मैं इंटीग्रेट कर दूं DF साइन थीटा को? बिल्कुल। अब DF की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखी है, यहाँ DF की वैल्यू लगाओ ज़रा, कितनी आएगी, GM DM साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, अब क्या करें, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए बेटा देखो यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, जी हाँ बिल्कुल वेरिएबल है। DM मास यहाँ मानोगे बिल्कुल यहाँ, तो थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ पर मानोगे DM मास तो थीटा 90, ऐसे चलते जाओगे इधर से इधर, इधर से इधर, तो थीटा 180। तो इधर से इधर जाते समय थीटा जा रहा है 0 to π, राइट। अब यहाँ पर अगर थीटा वेरिएबल है, R कॉन्स्टेंट है, M भी कॉन्स्टेंट है, G भी कॉन्स्टेंट है, तो GM बाहर ले लिया और R² भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर बचा DM और साइन थीटा। बेटा अब इसके पहले इंटीग्रेशन से पहले इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाओ, इंटीग्रेशन करने से पहले। तो या तो यहाँ पे साइन थीटा वेरिएबल है, तुम्हें DM को D थीटा बनाना है किसी तरह, समझ रहे हो? क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हो बेटा तो देखो कैसे करते हो, यहाँ पर x² साथ में DX, यही होना चाहिए ना फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू M/L है। अब इतने से पार्ट का लैम्डा, डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो लैम्डा ही लिखूंगी। DM मास छोटा सा DM अपॉन DL, तो DM इज इक्वल टू लिख सकती हूँ मैं लैम्डा इंटू DL। क्या अभी मेरा काम चल रहा है? देखो अगर मैं लगाती हूँ DM की जगह लैम्डा इंटू DL, नहीं अभी भी D थीटा नहीं बना, तो क्या और कर सकती हूँ बेटा, ये वाला ये चीज़ देखो, ये दिख रही है आपको, कितनी लेंथ है इसकी DL, ये कितना एंगल है D थीटा और ये क्या है R। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है D थीटा, आर्क कितना है DL अपॉन रेडियस। तो यहाँ से DL की वैल्यू देखो कितनी आ गई, RD थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो DM इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL की जगह RD थीटा।
बोलो अब क्या डीएम डी थीटा के टर्म में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। अब इसमें लगा दो, देखो जी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर साइन थीटा लिख लिया और डीएम की वैल्यू आ गई है लैम्डा आर डी थीटा। बोलो ठीक। अब यहाँ पर जी एम बाय आर स्क्वायर, आर बाहर ले लिया, लैम्डा भी बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। देखो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आपको समझ आई बात? अब डी थीटा की लिमिट बता दिया मैंने, 0 to पाई, 0 to पाई। और यहाँ पर जी एम, एक आर से एक आर कैंसिल, जी एम बाय आर, और लेमडा को लिख सकते हैं हम एम बाय एल, कैपिटल एम बाय कैपिटल एल। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई। देखो आर गिवन टर्म नहीं है तो आर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बेटा कैसे हटाएंगे आर को? ये पूरी लेंथ एल दी हुई है और क्या ये सेमी सर्कल है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ पाई आर इज इक्वल टू एल है, तो आर इज इक्वल टू एल बाय पाई। तो यहाँ पर आर की जगह लगा दूंगी मैं एल बाय पाई। तो जी एम एम और यहाँ पर एल बाय पाई, तो पाई ऊपर और ये एक और एल। ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे ऐसे माइनस बाहर ले लो चलो, और माइनस बाहर ले लिया मान लो, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 लोअर लिमिट। ठीक है। अब अंदर ले जाओ इस माइनस को, तो जी एम एम पाई बाय एल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ठीक है, माइनस यहाँ पे था। देन कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू अब माइनस अंदर ले गई थी मैं यहाँ अगले टर्म में, कॉस पाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय एल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और ये कॉस 0 भी 1, तो ये वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे पाई रह गया ये रहा, इज इक्वल टू आंसर आया हमारा 2 GM पाई बाय एल स्क्वायर। ठीक है। तो आपको डीएम मास का कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, या कहीं भी इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की अच्छे सवालों में, तो ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, ये वाला सवाल एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं बच्चे, उससे भी हो सकता है, बट यहाँ मैंने आपको एकदम बेसिक कंसेप्चुअल मेथड बता दिया है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।